सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर उत्तर में पूरे साल बर्फ़ से ढकी हिमालय की पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल का उपसागर और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर की सीमाओं में बंधा हुआ भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत में जितनी विविधता हमें देखने को मिलती है वो शायद ही किसी और देश में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, अपनी एक वेशभूषा है, अपनी संस्कृति और अपना एक इतिहास है। और यहाँ पर लोग देश के चारों कोनों में स्थित 4 धाम की यात्रा करना ही अपना जीवन का अंतिम ध्येय लोग समझते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। हिंदू घाटी सभ्यता से लेकर आज के मॉडर्न युग तक काफ़ी सारे लोगों ने इस देश को महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है। तो हमने तय किया है, हम लोग देखेंगे हर साल एक स्टेट, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हर स्टेट की अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और हर वो व्यक्ति, हर वो जगह, हर वो मंदिर जो अपना इतिहास खुद बयां करता है, वो बनाता है इस भारत को इनक्रेडिबल इंडिया। और हम लोग गर्व से उन्हें कह सकते हैं प्राइड ऑफ नेशन। आप ये संपूर्ण भारत यात्रा क्यों करना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे हिमालय में जो ग्लेशियर है ना वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। This very morning is my body, your body, everybody. Night time after early morning. The 2 time confirmed animals you can cross the road. अभी 15 बाकी है 36 में से। It actually gives adrenaline thrust. We almost covered 4,000 kilometers. Hello everyone and good morning. Welcome to my new YouTube channel, that's Pride of Nation. I am your host Dr. Kiran. And I am Dr. Smita. Good morning friends. We are going to explore South India, especially Kerala. So stay connected with us and Have fun. so let's go to Kerala. हमारी यह ट्रिप होने वाली है लगभग 15 दिन की और हम लोग जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर्स। तो पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी होगी। गाड़ी की सर्विसिंग, इंश्योरेंस और पीयूसी हम लोग कर चुके हैं और अब हम चेंज करेंगे गाड़ी के चारों टायर्स।
मेरे पास है पैनासोनिक का एक हैंडीकैम और क्रोमा की एक सेल्फी स्टिक भी है और एक ट्राइपॉड है। और अभी हमने परचेस किया है उलांजी का एक वायरलेस माइक्रोफोन और सब डेटा कॉपी करने के लिए लिया है एक लैपटॉप। सब तैयारी हो चुकी है और अब बस वक्त हो चुका है निकलने का। सबका मालिक एक, यह संदेश देने वाले श्री साईं बाबा की शिरडी जहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, और श्री शनिदेव जी का शनि शिंगणापुर जहाँ से केवल 40 किलोमीटर पर स्थित है, और जहाँ पे महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर ने अपनी पवित्र ज्ञानेश्वरी लिखी, वह नेवासा सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ऐसा ऐतिहासिक शहर है अहमदनगर। आज से 534 साल पहले यानी कि 28 मई 1490 को मलिक अहमद निजाम शाह ने इस शहर की स्थापना की और इसे निजाम शाही की राजधानी बनाया। उस वक्त इस शहर की तुलना बगदाद और कैरो जैसे शहरों के साथ की जाती थी। शहर में ही 22 एकड़ में फैला हुआ बुहीकोट किला है, जिसमें काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद में रखा था, और इसी किले में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर सबसे बड़ा जिला है और पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी का जन्म इसी जिले के चौंडी नाम के गांव में हुआ था, और इसी के चलते इस शहर का नाम जल्द ही बदल के अहमदनगर से अहिल्यानगर होने वाला है। और इस ब्लॉग का एक मेन अट्रैक्शन होगा बॉलीवुड कनेक्शन, यानी कि हम जिस जगह पे जाएंगे उस जगह का बॉलीवुड के साथ क्या नाता है, ये हम आपको बताएंगे। हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं नेशनल हाईवे NH 561A से, जो कि जोड़ता है निजाम शाही की कैपिटल अहमदनगर को आदिल शाही की कैपिटल बीजापुर से। यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। Today is 15 January 2024 and it's very sweet day because it is Makar Sankranti. Happy Sankrant to all, and we have a company over here. Meet my mama. हॅलो, सुप्रभात. माझ्याकडून तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. तो बहुत दिनों से हम लोग केरला जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ वजह से हर वक्त वो पोस्टपोन होते रहा था, लेकिन आज फाइनली हम लोग निकल चुके हैं केरला के लिए। Construction work of this road is in progress. In spite of some bad patches, road condition is quite good. Overall, major cities of India are going to be connected with good roads. And all thanks to Mr. Nitin Gadkari ji, who is Minister of Road Transport and Highway of India. तो जब भी कभी हम लोग किसी टूर कंपनी के साथ ये केरला ट्रिप प्लान करते हैं, तो हमें सबसे पहले पहुंचना होता है कोची। फिर वहाँ से वो लोग हमें पिकअप करते हैं और वहाँ से दिखाते हैं हमें। पहला डेस्टिनेशन होता है मुन्नार, जो कि काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है केरला का। फिर मुन्नार में हमारा 2 दिन का स्टे रहता है
और वहाँ पे काफ़ी सारे टी प्लांटेशंस है और बहुत सारे फेमस स्पॉट्स है जो 2 दिन हमें घुमाते हैं और उसके बाद हमें लेके जाते हैं ठेकड़ी या फिर कोमिली जो मशहूर है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए और वहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है पेरियार लेक और उसमें की बोटिंग। तो वहाँ एक दिन हम स्टे करते हैं और वहाँ से फिर हमें लेके जाते हैं अलेप्पी जो कि केरला के कोस्टल साइड का एक सिटी है जो काफ़ी मशहूर है अपने बैक वाटर्स के लिए। और फिर वहाँ से कोई टूरिस्ट कंपनी हमें तिरुवनंतपुरम भी लेके जाते हैं। तो इतना ही सब प्लेसेस वो हम लोगों को दिखाते हैं। So we decided to go by our own vehicle instead of choosing any tour company because we wanted to explore each and every spot of Kerala because we are going to cross 2 forests, that is Bandipur forest and Annamalai forest. We watched many YouTube videos where we saw wildlife encounters with the tourists and which was very exciting and thrilling. सो केरला जाने के लिए सबसे ईजीएस्ट रूट था वाया गोवा, जो कि हमें गोवा के बाद फिर मुरुडेश्वर, गोकर्ण, महाबलेश्वर और मैंगलोर, उडुपी होके केरला में हम लोग एंट्री करते हैं। वो सबसे ईजीएस्ट वे है, लेकिन चूँकि हमें देखना था ऊटी और मैसूर के नज़दीक जो सोमनाथपुरा है वो हमें देखना था, इसलिए हमने रूट कुछ अलग से प्लान किया। सो अहमदनगर से निकलने के बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा अयहोले और पट्टाडकल के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि हम लोग लास्ट ट्रिप में नहीं देख पाए तो इसीलिए हमने ये रूट प्लान किया है। फिर वहाँ से जो कॉमनली हम लोग देखते हैं हम्पी, मैसूर, वो तो हम लोग सब कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ देखेंगे सोमनाथपुरा का टेम्पल जो मैसूर के बाजू में ही है। और फिर वहाँ से हमारी रियल जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि हम लोग मैसूर के बाद जाएंगे ऊटी। सो मैसूर ऊटी रूट पे हम लोग देखेंगे एक बड़ा फॉरेस्ट जिसके 2 नाम हैं, एक बंदीपुर फॉरेस्ट या बंदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई फॉरेस्ट। वो एक ही फॉरेस्ट है, लेकिन 2 स्टेट में होने के कारण उसके अलग अलग नाम हैं। फिर वहाँ से हम लोग ऊटी स्टे करेंगे 2 दिन और ऊटी के बाद हम लोग जाएंगे कोयम्बतूर। वहाँ पे हम लोग देखेंगे ईशा योगा सेंटर और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मुन्नार, फिर ठेकड़ी, और ठेकड़ी से हम लोग जाने वाले थे तिरुवनंतपुरम, लेकिन हमने थोड़ा सा रूट चेंज कर दिया है। फिर हम लोग जाने वाले हैं रामेश्वरम वाया मदुराई। तो ये दोनों चीज़ें, मदुराई और रामेश्वरम करने के बाद हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी। जो फिर कन्याकुमारी से हमारी जर्नी होगी कोस्टल साइड से, क्योंकि हम लोग पहले देखेंगे पुआर बीच और अजीमला शिवा स्टैचू। फिर हम लोग जाएंगे केरला की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अलेप्पी। वहाँ पे हम लोग बैक वाटर्स देखेंगे और अलेप्पी के बाद हम लोग जाएंगे कोची, और फिर वहाँ से कोस्टल साइड से हम लोग आएंगे कर्नाटका और महाराष्ट्र। सो हमारी जर्नी कुछ ऐसे होने वाली है। So to watch our journey and our travel blog, stay connected to our YouTube channel, that is Pride of Nation. Stay tuned and have fun. It just won't be a Kerala tour, but it is going to be South India tour.
as we are going to include places from Tamil Nadu and some places from Karnataka as well. So let's begin. South India, it is also called Peninsular India because of its triangular shape of Deccan Plateau in southern part of India. It encompasses 5 states: Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, as well as Union Territories of India, that is Lakshadweep and Pondicherry. It is bound by Bay of Bengal in the east, Arabian Sea on the west and Indian Ocean in the south. There are 4 major Dravidian languages spoken in southern India: Telugu in Andhra Pradesh and Telangana, Tamil in Tamil Nadu, Malayalam in Kerala and Kannada in Karnataka. And major dynasties that were established in southern India were Cheras, Cholas, Pandyas, Hoysalas, Rashtrakutas, Pallavas, Chalukyas and Vijayanagara. Now we are near Pandharpur city, which is located on banks of Chandrabhaga river in Solapur district. It is also called Dakshin Kashi. It is famous pilgrimage center for Hindu devotee of Warkari Sampradaya, and main attraction of Pandharpur is Vithoba temple, which was built in 12th century. Here Panduranga along with his consort Rukmini is worshipped. Huge yatra, that is Wari, takes place in Pandharpur on Ashadi Ekadashi. All the devotees from various regions of Maharashtra walk along with their palkis to Pandharpur, chanting abhangas of various saints and dancing on hymns of Ramakrishna Hari and Panduranga Hari. This ceremony is worth watching. According to the legend, it is said statue of Vittala was taken to Vijayanagara by Krishna Dev Raya and again taken back to Pandharpur by Bhanudas, who was father of Saint Eknath. So Panduranga is also called Kannada Vittala. We have just crossed Umadi. It is a small village near Maharashtra and Karnataka border, and Bijapur is just 65 kilometers from here. Bijapur is a big city in North Karnataka. It was established by Kalyani Chalukyas in 10th and 11th centuries, and afterwards it was ruled by Adil Shahi dynasty.
And Bijapur is very much famous for its historical monuments like Gol Gumbaz, Ibrahim Roza, Bijapur Fort, and Bara Kamal. So last time in our Karnataka trip in 2021, we have explored all these things. So this time we are skipping all that. I think we are near Maharashtra-Karnataka border, और the condition of road is very much good, but traffic यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है ज़्यादा. बस बहुत देर से हमारी गाड़ी चल रही है, बट ठीक है, अच्छा है, रोड तो अच्छा है. Oh my God. In our last trip, we first went to Bijapur. In Bijapur, we saw Gol Gumbaz. It is 17th century mausoleum. It houses the remains of Muhammad Adil Shah. It is notable for its scale and exceptionally large dome. It is one of the most ambitious structures built by Adil Shah dynasty. Then we went to Ibrahim Roza. It is also called Taj Mahal of South India. It is a complex consisting of mausoleum and a mosque. It is constructed by Ibrahim Adil Shah II. It is rated as one of the most beautifully proportioned Islamic monuments in India, and it is an inspiration for Taj Mahal. The mosque is also a beautiful edifice with 5 grand arches ornamented by carved medallions and hanging stone chains. Afterwards, we headed to Malike Maidan. It is a 16th century canal located at Burj-e-Sharif, Bijapur Fort. It is considered one of the largest medieval guns ever made, measuring 14 feet long and weighing about 55 tons. It was cast in bell metal. The cannon wreaked havoc at the Battle of Palikot in 1565. Afterwards, we went to Bara Kamal. It is the unfinished mausoleum of Ali Adil Shah II. He wanted to build a mausoleum of unmatched architectural quality. It was planned that 12 arches would be placed vertically as well as horizontally surrounding the tomb of Ali Adil Shah. Going further, we reached to Almatti Dam, which is also known as Lal Bahadur Shastri Dam. It is a hydroelectric project on the Krishna River in North Karnataka. We went to Badami, which formerly known as Vatapi, was the regal capital of Badami Chalukyas from 540 to 757 century. It is famous for its rock-cut monuments such as Badami Cave Temple as well as structural temples such as Bhutnatha Temple, Badami Shivalaya and Jambulengeshwara Temple. It is located in the ravine at the foot of rugged red sandstone outcrop that surrounds Agastya Lake. After Badami, we went to Hampi. It is a UNESCO World Heritage Site located in state of Karnataka. It was once capital of Vijayanagara Empire and is known for its rich cultural heritage and stunning architectural ruins and also of spiritual significance. पूजा कर
हेलो गाइस, हम लोग अभी होनगुंड में पहुंच गए हैं। बादामी, पट्टडकल और ऐहोले ये तीनों भी हम एक ही दिन में कर सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए हमें होनगुंड से NH50 छोड़ के राइट लेना पड़ता है। और पट्टडकल और ऐहोले बहुत ही छोटे से विलेज होने के कारण वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा होटल या कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हालांकि बादामी थोड़ा ठीक ठाक टाउन है और वहाँ पे थोड़े ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हमने होनगुंड में स्टे करने का प्लान किया है। और यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ 2 या 3 ही लॉजेस हैं। होनगुंड ये सोलापुर बेंगलोर नेशनल हाईवे पे यानी NH50 हाईवे पे एक छोटा सा टाउन है। यहाँ से लगभग ऐहोले 22 किलोमीटर्स है, पट्टडकल 34 किलोमीटर्स है और बादामी 56 किलोमीटर्स है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट्स प्राइड ऑफ नेशन। तो आज के लिए गुड नाइट और कल मिलते हैं।